हवेली का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हवेली? हवेली का मतलब होता है हवा वाली हवेली। सो मतलब हाउस ऑफ विंड इज कॉल्ड हवेली। हवेली जो शब्द है ये ना तो अंग्रेजी का है और ना ये हिंदी का है, ये फारसी शब्द है, पर्शियन वर्ड है। तो हमारे यहाँ शेखावाटी के अंदर जितनी भी जो हवेलियाँ बनी हैं उनका जो कंसेप्ट है, उनका जो आर्किटेक्ट है, हर हवेली का एक ही है। जैसे आप सबसे पहले अगर आप हवेली के अंदर आते हो तो आपको एक बड़ा गेट नजर आता है, तो वो होता है एंट्रेंस गेट, यहाँ था पहले। और ये होता है मेन गेट जिसे बोलते हैं ना मुख्य द्वार, वो होता है ये। और ये होता है हवेली का फर्स्ट कोर्टयार्ड, पहला चौक। तो पहला चौक तो होता था मतलब अपन कह सकते थे मर्दाना चौक, और सेकंड होता था जनाना, लेडीज के लिए। मतलब ये प्राइवेट एरिया, ये पब्लिक एरिया और ये प्राइवेट एरिया। तो कभी भी टॉयलेट बाथरूम जो है वो हवेली के अंदर नहीं होते थे। वो तीसरे चौक में होते थे जिसे बोलते थे नोहरा। तो ओपन एरिया होता था। और यहाँ की जो हवेलियां हैं वो फेमस फॉर है फ्रेस्को। फ्रेस्को का मतलब होता है सर जो दीवारों पे जो चित्र बने हैं उनको फ्रेस्को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भित्ति चित्र। तो ये फ्रेस्को जो है ये 3 सब्जेक्ट के फ्रेस्को होते हैं, डेकोरेटिव, पोर्ट्रेट एंड डिस्क्रिप्टिव। डेकोरेटिव का मतलब हो गया सर जैसे ये देखिए डिजाइन, फूल पत्ती वगैरह जो बनी होती है ना, ये डेकोरेटिव में आ गया। पोर्ट्रेट में जैसे ये राजा है, रानी है, महाराजा है, महारानी है, एनिमल्स जो बताते हैं, ट्रेन वगैरह आ गए, ग्रामोफोन, ये आ जाते हैं। थर्ड होता है डिस्क्रिप्टिव, जो हिंदू मैथोलॉजी जैसे रामायण, महाभारत, गीता से जो लिए जाते हैं, स्टोरी जो बताते हैं, ये होते हैं। और सारे जो कलर हैं ये सारे ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेबल्स कलर है। जैसे काला कलर है वो आया अपने काजल से। ब्लू कलर के लिए पहले काम में लेते थे, स्टोन आता था लापिस लाजुली, बड़ा भी बहुत महंगा, अब काम में लेते इंडिगो, नील। और रेड कलर है टेरिकोटा है। येलो कलर के लिए पहले काम में लेते थे सैफरन, केसर, बड़ा भी बहुत महंगी है, अब काम में लेते हैं टर्मिक विद यूरिन ऑफ द, गोमूत्र के साथ हल्दी को मिलाकर। तो सारे ये और हरा जो है, आप येलो को ब्लू को मिक्स करोगे तो आपको हरा दे देगा। तो सारे ये ओरिजिनल नेचुरल कलर है। और आपको सब इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ इस हवेली में। ये सर इसको बोलते हैं पोली, बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं पोली। तो पोली में क्या होता है कि जैसे सर अपन 3 आदमी आ रहे हैं यहाँ अंदर हवेली में, तो लेडीज वगैरह क्या पहले पर्दा सिस्टम था, अलाउ नहीं थी, तो लेडीज यहीं से अपने देख लेती थी कि कितने लोग आ रहे हैं। अच्छा। तो उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि 4 चाय बनानी है या 4 को नींबू पानी बनाना है, तो वो देख कर ही बना लेती थी कि हाँ इतने आदमी आए। तो इस हिसाब से उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो यहीं से देख लेती थी और चुपचाप अपने काम में लग जाती थी। तो ये होता है हवेली का सेकंड कोर्टयार्ड, जो हो गया जनाना चौक। ये होता है सर हवेली का कंसेप्ट। निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। राहुल जी हैं, इसी क्षेत्र के हैं। अच्छा, तो राहुल जी ये करीब 150 साल पहले बनी है। हाँ सर, ये देखो हवेली जो है ये 150 साल पुरानी है। ये 125 है, वो 150 है। तो ये पहले तो सेठ लोगों की थी, अभी वर्तमान में है दिल्ली के हैं अतुल खन्ना जी। तो उनको क्या है कि हेरिटेज को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया है। शेखावाटी के अंदर इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं हेरिटेज को बचाने के लिए। और एक हेरिटेज को बचाकर उन्होंने ओरिजिनलिटी, कई लोग तो हमने अपन देखे हैं कि उनको रीपेंट कर देते हैं, फिर उस पर कोई चेंज करा देते हैं, लेकिन इन्होंने उस चीज को जैसा है उसी में रखा है। ये सबसे अच्छी चीज है, खास और सबसे महत्वपूर्ण बात है। बहुत कुछ जानकारी इन्होंने दी है। हवेली का जो है अर्थ क्या होता है, हवेली में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसी हवेली बनाई जाती है। अब देखिए ये जो हवेली के अंदर जैसे ही एंटर करते हैं, और ये जो अब देखिए लोहे की यहाँ पर चद्दर रखी गई है मजबूती के लिए। सबसे खास बात इन्होंने ये बताई थी कि ये जो दरवाजा है, इसके बाद जो आप देखिए ये चीजें बनाई गई है, ये सिक्योरिटी के लिए बनाई गई, यानी कि आप इसको हाथी भी आ जाए तो खोल नहीं सकता था, इतना ये मजबूत होते थे। कोई दरवाजा खोलने के लिए हाथी को ले जाए करते थे, उसको कोई नशा वगैरह करवाते थे, जैसे कोई उसको ओपियम दे दिया, कुछ दे दिया था, तो वो धक्का मार दे तो उसको चुभता था, तो ये टूटेगा नहीं, इसलिए होते हैं। अच्छा, इसलिए ऐसे बनाए। क्या कि सर जैसे ये सिल्क रूट था, तो एनिमल्स का ही उपयोग में लिया जाता था। तो एनिमल्स सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते थे, तो उनको क्या कि नशा कराया जाता था, तो वो अपनी मस्ती में चलते रहते थे। जैसे अपना हाथी है, अपना ऊंट है, तो इनके पैर क्या गद्दीदार होते हैं, तो ये मिट्टी के अंदर यही चल पाते हैं, तो ये मस्त होकर अपना चलते रहते थे। ये सिल्क रूट था चाइना टू पाकिस्तान। जब सिल्क गुजरता था तो सेठ लोग यहाँ से इनके टैक्स वसूल करते थे, उसी से उनका पैसा वगैरह हुआ।